रामास्वराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणानन्दमाधवं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। किञ्चिद्घनगणेशाय नमो वयं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम बुद्धिं बुद्धेर्वृत्त्यप्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्षपरं तदेवान्यत्वमेतिनिश्चितामतिः। ये महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का हेतु कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, ऐसे आक्षेप और समाधान देखेंगे। ग्रंथकार बताते हैं 29 से 31 तक। महावाक्यम अपरोक्ष ज्ञान हेतु इत्यत्र आक्षेप समाधान, कि महावाक्य कैसे अपरोक्ष ज्ञान का हेतु बनता है। तो वहां पे कुछ आक्षेप है 29 में। अत्र केचिद आक्षेपंती, कुछ लोग आक्षेप करते हैं। यहाँ पे एक अंक में लिखा हुआ है यहाँ पे कि पंचदश प्रकरणाधिकृत विद्यारण्य प्रभृतया। तो ग्रंथकार कहते हैं विद्यारण्यचार्य ऐसे आक्षेप करते हैं। ये यहाँ पे लिखा, देखिए किसी ने लिखा है, ये जहाँ पे रेखा खींची है, आगे भी आप देखें कहीं रेखा खींची कुछ लिखा है, किसी का पुस्तक है। पर ये सत्य है कि नहीं, इस पर विचार किया जाता है। देखिए पंचदशी में 15 अध्याय है, 15 अध्याय है। तो 15 अध्याय में एक एक जगह एक एक प्रक्रिया है, हर जगह एक ही प्रक्रिया ऐसा नहीं है। तो क्या है कि पंचदशी कुछ प्रकरण में कुछ बतलाते हैं, कुछ प्रकरण में कुछ और बतलाते हैं। एक एक प्रक्रिया अपने आप समर्थ है ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। तो क्या है कि भिन्न भिन्न प्रक्रिया अगर देखेंगे तो एक प्रक्रिया से कह नहीं सकते कि विद्यारण्यचार्य का यही मत है। विद्यारण्यचार्य भी विवरण संप्रदाय से है, तो विवरण संप्रदाय में ऐसा आक्षेप है नहीं। तो ये इसीलिए प्रश्न ठीक है कि वो विद्यारण्यचार्य इत्यादि ऐसे आक्षेप करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया में किया होगा ऐसा, तो इसीलिए इस टिप्पण को छोड़ सकते हैं। केचित आक्षेपंती, और ये भी समझ सकते हैं कि ठीक है, श्रवण को माना गया है। श्रवण को क्या माना गया है कि श्रवण को साधन माना गया है। इस ग्रंथ में ही देखा है हमने कि श्रवण मुख्य साधन नहीं है करके बतलाया है, क्योंकि क्या है कि असाधारण कारण महावाक्यों को लेकर बताया। तो महावाक्य स्वयं अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकता ज्ञान, क्योंकि श्रवण के बिना नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि ऐसे भी मान सकते हैं, विद्यारण्यचार्य क्या कहते हैं कि श्रवण तो मुख्य साधन ही है, क्योंकि महावाक्य का श्रवण होने से ही फल मिलेगा ना, श्रवण बिना हुए तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है कि विवरणा संप्रदाय में श्रवण को मुख्य साधन माना गया है। महावाक्य का उपदेश जिसका श्रवण में होता है उसको ज्ञान के लिए मुख्य कारण माना गया। तो अभी ये आक्षेप देखेंगे, किसका आक्षेप है ये छोड़ दीजिए, पर आक्षेप क्या है वो समझ लीजिए। अत्र केचिद आक्षेपंती, क्या आक्षेप करते हैं कुछ लोग, श्रवणादीनि महावाक्यानि च समुच्चित्य एव अपरोक्ष ज्ञानं जनयन्ति। तो क्या कहते हैं, श्रवणादि, श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों की आवश्यकता तो विवरणकार भी मानते हैं, भामतीकार भी मानते हैं। उसमें से कौन सा साक्षात कारण है, उसमें विवरणकार कहते हैं कि श्रवण साक्षात कारण है, और भामतीकार कहते हैं निधिध्यासन साक्षात ज्ञान का कारक है। किंतु दोनों ने ये माना है कि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों चाहिए, और वो किसके ऊपर होना चाहिए, महावाक्य के ऊपर होना चाहिए, इसलिए महावाक्य भी चाहिए। तो महावाक्य और श्रवण मनन निधिध्यासन चारों मिलकर समुचित्य मिलाकर क्या होता है, वो अपरोक्ष ज्ञान जन्य करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान का उत्पादन करते हैं। इसीलिए ये केवल जो वाक्य है, केवलानि तु वाक्यानि परोक्षमेव ज्ञानम जनेयुः। तो क्या कहते हैं कि अगर वाक्य केवल श्रवण बिना किए माने
श्रवण का हमने लक्षण देखा है कि तात्पर्य विषय क्या है वो जानकर ही अगर महावाक्य समझा जाए तो वो अपरोक्ष ज्ञान का हेतु बनता है। तो क्या कहते हैं, तो अभी ऐसे देखेंगे तो हम सोच सकते हैं ठीक है विद्यारण्यचार्य कहते होंगे ऐसा, क्योंकि विवरण संप्रदाय में माना गया है। विवरण संप्रदाय में क्यों, भामती संप्रदाय में भी माना गया है कि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों चाहिए। अभी तीनों कोई इस जन्म में करे उतनी ही सबको अपेक्षा हो ऐसा नहीं है, किसी को निधिध्यासन की अपेक्षा ही ना हो, मनन से ही सिद्ध हो जाए, किसी को श्रवण से ही सिद्ध हो जाए। तो महावाक्य सुनकर भी श्रवण करने की आवश्यकता भी ना रहे। तो इसीलिए क्या है कि ग्रंथकार जो कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं, जिसका श्रवण मनन निधिध्यासन अगर हो गया है पहले जन्म में ही, उसको महावाक्य कहीं एक बार सुन भी लिया, तात्पर्य निश्चय नहीं हो, तब भी उसको अपरोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा। तो ग्रंथकार का मत भी अगर वैसे अपेक्षा देखते हैं तो ठीक ही है। और हम देखते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन पहले जन्म में किया हो और तब जाकर महावाक्य से ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों चाहिए, ये मत भी ठीक है। तो किस दिशा से देख रहे हैं उससे हम दोनों अर्थ ले सकते हैं कि दोनों अपनी जगह ठीक है। किंतु यहां पर ग्रंथकार क्या सिद्ध कर रहे हैं कि महावाक्य असाधारण कारण है, महावाक्य ही ज्ञान उत्पन्न करता है, जो शब्द में ही शक्ति है, और लक्षणा जब भी हो जाती है उससे अर्थ समझ में आता है, तभी उससे अपरोक्ष ज्ञान जन्य होता है। इसीलिए अभी वैसा कह रहे हैं तो श्रवण मनन निधिध्यासन अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, ये ग्रंथकार का मत है। श्रवणादीनि महावाक्यानि च समुच्चित्य एव अपरोक्ष ज्ञानम जनयन्ति, केवलानि तु वाक्यानि परोक्षमेव ज्ञानम जनयेयुः। तो अभी इनका मत क्या हो गया, जो आक्षेप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर महावाक्य भी सुन लिया तो भी उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं, क्योंकि महावाक्य क्या बोला है यहाँ पे, महावाक्य जो श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध है, माने सुन लिया। अगर महावाक्य सुन लिया तो सबको ज्ञान उत्पन्न होता है क्या, नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या हुआ, तो आक्षेप क्या करते हैं, केवल महावाक्य सुनकर भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो परोक्ष ही होता है, अपरोक्ष नहीं होता है। तो कहते परोक्षमेव ज्ञानम जनेयुः, वो केवल परोक्ष ज्ञान देते हैं, अपरोक्ष ज्ञान नहीं देते। तो अपरोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान को साक्षात्कार कहेंगे। तो साक्षात्कार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, केवल महावाक्य सुनने से मुक्ति नहीं होगी। और ये आज के लिए ठीक ही है। आज कितने सारे लोग, कितनी बार, वो तो पूज्य स्वामी जी कहते थे हास्य में कि तत्वमसी कहते हैं, उनको एक्सेंट के साथ कहते हैं, तत्वमसी भी नहीं पता है। अगर पूछा तो कहते यू आर तत्वमसी, अर्थ ही नहीं उसका कोई, कि तत्वमसी सुन लिया, यू आर तत्वमसी का क्या अर्थ है। तत्वमसी का अर्थ ही कि तुम वो हो, और उसके साथ यू आर तत्वमसी कहते, क्योंकि उनको अर्थ ही नहीं पता है। ये सुनने से केवल नहीं होता, ये आक्षेप है। और वैसे देखेंगे तो सत्य भी आक्षेप ठीक ही है कि कितनी बार हमने तत्वमसी सुना है, पहली बार सुनने से हो गया क्या, 10 बार सुनने से हो गया क्या, नहीं हो गया। श्वेत केतु को भी 9 बार उपदेश देना पड़ा, वो भी भिन्न भिन्न उदाहरण से समझाना पड़ा। श्रवण की आवश्यकता थी, मनन की अपेक्षा थी, निधिध्यासन चाहिए था, ऐसे ही नहीं हो जाती है मुक्ति। तो इसीलिए जो अपरोक्ष है, आत्मा तो स्वयं अपरोक्ष है, किंतु परोक्ष जैसे लगती है। तो आत्मा अपरोक्ष, इसका अर्थ नहीं कि ज्ञान अपरोक्ष ही हो, ज्ञान परोक्ष भी हो सकता है, ऐसा आक्षेप है। तो ये आक्षेप की दृष्टि है। केवल वाक्यानि एव यदि अपरोक्ष ज्ञानम जनेयुः तर्हि व्यर्थानि स्युः श्रवण मनन निधिध्यासनानि इति। तो दूसरा आक्षेप क्या करते हैं, पहला हो गया कि वाक्य, महावाक्य बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के, माने बिना तात्पर्य निश्चय के, बिना संशय निवृत्ति के, बिना विपरीत भावना निवृत्ति के अपरोक्ष ज्ञान नहीं उत्पन्न करते, ये पहला आक्षेप है। दूसरा आक्षेप क्या है, अगर केवल वाक्यानि एव यदि अपरोक्ष ज्ञानम जनेयुः, अगर केवल वाक्य, महावाक्य ही अगर अपरोक्ष ज्ञान दे दे तो श्रवण मनन निधिध्यासन व्यर्थ हो जाएंगे। तर्हि व्यर्थानि स्युः श्रवण मनन निधिध्यासनानि इति। तो आपने इतनी चर्चा क्यों की कि श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, महावाक्य की बात कर लेते, तो ऐसा आक्षेप हो गया।
न च केवल महावाक्याद अपरोक्षमेव ज्ञानम जायते श्रवणादीनां तु असंभावना विपरीत भावना निवृत्तौ उपयुक्तत्वात् न व्यर्थता इति वाच्यम। तो क्या कहते हैं कि देखिए, एक ये शैली है, जिन्होंने भाष्य का अभ्यास किया उनको पता होगा। नच जो ये है, इति नच वाच्यम, ये इति जो है ऐसा आक्षेप है, इति नच वाच्यम। तो सिद्धांति जब भी कहते हैं, या तो कोई कह रहा है इति नच वाच्यम माने ये पूर्व पक्ष हो गया, तो जो आक्षेप कर रहे हैं वो भी कह सकते हैं, जो सिद्धांति है वो भी कह सकते हैं, पूर्व पक्षी भी कह सकता है और सिद्धांति भी कह सकता है। तो देखना पड़ेगा कौन कहता है इति नच वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। माने क्या नहीं कहना चाहिए, केवल महावाक्याद अपरोक्षम एवं ज्ञानम जायते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी माने ये जो अत्र केचिद आक्षेपंती, ये जो आक्षेप कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो जिनका मत क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन महावाक्य के साथ मिलकर अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर आप कहेंगे, माने ग्रंथकार अगर कहेंगे कि अपरोक्ष ज्ञान तो उत्पन्न होता है, क्या होता है, केवल महावाक्याद अपरोक्षम एवं ज्ञान जायते, ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो अपरोक्ष ही होता है। जो पहले बताया कि अपरोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, और आगे बताएंगे अपरोक्ष ज्ञान विषय वस्तुनि कस्यापि असंभावना नहीं, श्रवणादीनां तु असंभावना विपरीत भावना निवृत्तौ उपयुक्तत्वात् न व्यर्थता इति वाच्यम। और ये व्यर्थ है, दूसरा अंक ही समझा रहे हैं कि अगर ग्रंथकार कहें कि महावाक्य से तो अपरोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है और उससे श्रवण मनन निध्यासन व्यर्थ नहीं हो जाएगा। क्यों व्यर्थ नहीं हो जाएगा, क्योंकि असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन का प्रयोजन है, ऐसा बताया भी है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आक्षेप में क्या कहते हैं, ऐसा मत कहिए आप कि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया फिर भी विपरीत भावना असंभावना ये दोष है, उनके निवारण के लिए श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। इति न वाच्यम अपरोक्ष ज्ञान विषय वस्तुनि कस्यापि असंभावना विपरीत भावना अनुदयात। क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर अपरोक्ष है, अपरोक्ष ज्ञान विषय, आत्मा तो जो मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा परोक्ष तो नहीं हो सकता, आत्मा तो अपरोक्ष ही है। तो क्या कहते, अपरोक्ष ज्ञान विषय वस्तुनि, वस्तु कौन सा, ब्रह्मात्मा, जो ब्रह्मात्मा अपरोक्ष ही है, उस विषय में कस्य अपि असंभावना विपरीत भावना अनुदयात। कौन कहेगा कि मैं नहीं हूं, कोई कहेगा मैं नहीं हूं, असंभव है, मैं हूं ये असंभव है, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि लक्षण क्या बताया, सच्चिदानंद ब्रह्म, माने आत्मा भी अगर ब्रह्म होगा तो आत्मा सच्चित आनंद होना चाहिए। तो असंभावना कैसे होगी कि मैं सत्य नहीं हूं, मैं चित नहीं हूं, आनंद नहीं हो सकता है ना, मैं आनंद नहीं हूं। सुषुप्ति का आनंद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उठते ही दुखात्मक प्रपंच शुरू हो जाता है। अरे ये करना है, वो करना है, सुबह भूख लगी है, खाना बनाना है, खाना है, क्योंकि भूख भी क्या है कि वो भी रोग ही है। शुद्ध पिपासा निवृत्ति करनी है, उसके लिए क्या दवाई, क्या औषध, क्या है, खाना खाना है, यही औषध है। आयुर्वेद में भी क्या है कि शुद्ध पिपासा को भी शास्त्र में रोग ही माना है, रोग ही है, भूख लगना एक रोग है। और आयुर्वेद में भी अंत में रोग का निवारण क्या बोला है, अगर शरीर का रोग चला जाता है, अंतःकरण का रोग भी निवारण कर देते हैं औषध से, उसके बाद संसार का रोग भी निवारण कीजिए। आयुर्वेद भी मुक्ति की ओर ही चलती है आगे जाकर। आयुर्वेद शास्त्र में क्या कहता है कि आगे जाकर संसार जो ये जीव जो बना हूं मैं, ये एक रोग है, ये संसार में बार बार आना ये भी रोग है, इसका भी निवारण करें। ये औषधि से नहीं होगा, इसके लिए वेदांत चाहिए। बाकी के लिए तो खाना तो वेदांत से नहीं है। भूख लगी है तो मैं कहूंगा अरे वेदांत के 4 शब्द खा लो, कुछ नहीं होगा महावाक्य से, खाना पकाना ही पड़ेगा, ये दुखात्मक ही है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। इसीलिए सन्यासियों के भिक्षाटन करना ही पड़ेगा। या अजगर वृत्ति रखे, आ गया ठीक है खा लिया, या तो मधुकर वृत्ति रखे, थोड़ा थोड़ा यहां वहां से लेके पेट भर लो, रोग का निवारण करो। तो अपरोक्ष ज्ञान वस्तु जो है कि कोई नहीं कहेगा मैं नहीं हूं,
पर आनंद स्वरूप समझ नहीं आएगा। इसीलिए ग्रंथकार वो दृष्टि भी रख सकते हैं कि कोई कह सकता है असंभावना, पर आक्षेप वो करने वाले क्या कह रहे हैं, जो मैं हूं, मैं चैतन्य हूं, इसका तो असंभव नहीं हो सकता। जो मैं स्वरूप से हूं उसका, उसमें असंभावना कौन प्रकट करेगा, अपरोक्ष है। और विपरीत भावना कैसे होगी, मैं आत्मा नहीं हूं, कोई नहीं कहे मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य नहीं हूं, ऐसा भी कोई नहीं कहेगा। इसीलिए ऐसा अनुदयात, ऐसा उत्पन्न ही नहीं हो सकता विपरीत भावना और असंभावना। केवलादपि महावाक्याद अपरोक्षमेव ज्ञानम जायते इति वदतां मते तत्त्वमस्यादि महावाक्यैः ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम असंभावना विपरीत भावना अनुत्पत्तेः श्रवणादि साधनानां व्यर्थता एव स्यात्। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ पूर्व पक्षी की दृष्टि से, पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर अपरोक्ष ज्ञान जन्य होगा तत्त्वमस्यादि महावाक्य से, तो श्रवण मनन निध्यासन ये किसके लिए है, असंभावना विपरीत भावना हटाने के लिए। और असंभावना और विपरीत भावना अपरोक्ष वस्तु आत्मा में हो ही नहीं सकती। तो केवल महावाक्य से अगर अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो असंभावना नहीं होगी। तो अपरोक्ष ज्ञान क्या है, मेरे विषय में है, मेरे विषय में श्रुति ने समझा दिया कि तुम ब्रह्म हो। तो मैं जो अपरोक्ष हूं मुझे पता है, श्रुति ने बता दिया कि तुम ब्रह्म हो, मेरे विषय में मुझे कोई असंभावना नहीं है। तो असंभावना अगर नहीं है, विपरीत भावना नहीं हो सकती, तो श्रवण मनन निध्यासन व्यर्थ ही हो गए, व्यर्थता एवं स्यात्। अस्मन् मतेतु, किंतु क्या कहते हैं हमारे मत में, पूर्व पक्षी कहता है हम अस्मत् मतेतु, पूर्व पक्षी के मत में क्या है, केवल वाक्येन परोक्षमेव ज्ञानम प्रथमं जायते श्रवणादि सहकृतेन वाक्येन तु पश्चात अपरोक्षम इति अंगीकारात् न श्रवणादि वैयर्थ्यम। किंतु हमारे पक्ष में क्या है कि महावाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल वाक्य से, उससे परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है। किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ जब महावाक्य का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तीनों महावाक्य का अर्थ जब ही समझ में आएगा तीनों के द्वारा, तब जाके अपरोक्ष हो जाएगा ज्ञान। जो परोक्ष है वो अपरोक्ष हो जाएगा। पश्चात बाद में अपरोक्षम इति अंगीकारात्, ऐसे हम मानते हैं। इसीलिए क्या हुआ, श्रवणादि वैयर्थ्यम न, श्रवणादि व्यर्थ नहीं होगा, श्रवणादि का प्रयोजन हो जाएगा हमारे पक्ष में। इति अनेक ग्रंथ कृत तात्पर्यम इति, अनेक ग्रंथ कृत माने ग्रंथकार, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें ऐसा ही बतलाया गया है, इनका तात्पर्य यही है। टिप्पण कुछ रह गया क्या, नहीं, दूसरा ठीक है। तो इसका उत्तर देते हैं, प्रथम आक्षेप से समाधान। प्रथम आक्षेप क्या है कि, प्रथम आक्षेप यहां बताया जो कि श्रवण आदि महावाक्य से मिलकर अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करते। और दूसरा आक्षेप क्या है, केवल ज्ञान से अगर अपरोक्ष ज्ञान होगा तो श्रवण मनन निध्यासन व्यर्थ होगा। तो पहले आक्षेप का समाधान देते, समाधानम टिप्पणी उस पर, इदम शारीरिक मीमांसा मीमांसाया तात्पर्य। शारीरिक मीमांसा जो है, शारीरिक मीमांसा, शारीरिक मीमांसा एक है, ब्रह्मसूत्र का भिन्न नाम है। ब्रह्मसूत्र के ऊपर संक्षेप शारीरिक करके भी है। शारीरिक माने शारीरक, ये तद्धित है, शरीर संबंधी इत्यर्थ। शरीर संबंधी माने शरीरी, शरीर जिसके पास है, देही, वो कौन है, शरीरी, शारीर या शारीरक आत्मा। और उसकी मीमांसा करते, इसीलिए ब्रह्मसूत्र में उसकी मीमांसा करते, इसीलिए ब्रह्मसूत्र को शारीरक मीमांसा करके कहते हैं। उसका तात्पर्य क्या है, तो प्रथमाक्षर का समाधान में बतलाते, यदुक्तम शब्द सामान्यम परोक्षमेव ज्ञानम जनयेद इति नैतत् साधु। देखिए महावाक्य क्या है, शब्द है, महावाक्य शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, वो ज्ञान अपरोक्ष होगा, ऐसे बतलाया है ग्रंथकार ने। तो महावाक्य जो ज्ञान उत्पन्न करता है वो अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न करता है, परोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर ही नहीं सकता करके ग्रंथकार ने अपना सिद्धांत बताया। तो जो शब्द सामान्य है, महावाक्य भी क्या है, सामान्य रूप से देखें तो शब्द ही है। तो अभी देखना है कि शब्द परोक्ष ज्ञान देता है, अपरोक्ष नहीं देता, ऐसा सिद्ध होता है, या परोक्ष भी दे सकता है, अपरोक्ष भी देता है, या अपरोक्ष ही देता है। तो तीन पक्ष हो गए।
अगर शब्द है तो शब्द प्रमाण कैसा ज्ञान उत्पन्न कर सकता है? पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि परोक्ष ज्ञान ही दे सकता है शब्द, शब्द सामान्य। ये अर्थ हो गया महावाक्य अगर परोक्ष ज्ञान ही देगा करके कहा है, केवल महावाक्य, तो हमको क्या दिखाना है कि ये ठीक नहीं है। ग्रंथकार को ये दिखाना है कि ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द अपरोक्ष ज्ञान भी अगर उत्पन्न कर सकता है तो सिद्ध हो जाएगा कि ये आक्षेप ठीक नहीं है। तो एक ये हो गया, पक्ष ये हो गया कि शब्द परोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और ग्रंथकार कह रहे हैं कि परोक्ष भी कर सकता है, अपरोक्ष भी कर सकता है। हम नहीं कह रहे कि शब्द प्रमाण अपरोक्ष ज्ञान ही देगा, पर हम कह रहे महावाक्य जो शब्द है वो अपरोक्ष ज्ञान ही देगा, परोक्ष नहीं देगा। वो क्यों, अभी आगे बताएंगे। तो साध्य क्या है, ये संभव तो है कि नहीं कि शब्द प्रमाण अपरोक्ष ज्ञान दे सकता है कि नहीं, ये पहले दिखाना है। फिर दिखाएंगे कि महावाक्य अपरोक्ष ही देगा, परोक्ष नहीं दे सकता है। शब्द तो परोक्ष अपरोक्ष दोनों ज्ञान दे सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि परोक्ष ज्ञान नहीं दे सकता शब्द और केवल अपरोक्ष देगा। हम कह रहे कि महावाक्य जैसा है वो महावाक्य हम उदाहरण से बताएंगे कि अपरोक्ष ज्ञान ही देगा। तो जैसे महावाक्य चलता है वो देखना है कि महावाक्य एक और तरीके से अगर देखे और पद्धति से देखे तो हो सकता है कि परोक्ष ज्ञान भी दे। हम उस मना नहीं कर रहे, पर हम जो पद्धति बता रहे हैं कि श्रोत्रेंद्रिय संबंध है और जैसे महावाक्य तत्तुम असी पद के साथ है कि तुम हो, वैसा शब्द तो अपरोक्ष ज्ञान ही देगा। वो अभी सिद्ध करेंगे। तो कहते हैं यदुक्तम शब्द सामान्यम परोक्षमेव ज्ञानम जनयेत नहीं तत् साधु। ये साधु वचन नहीं है, ऐसा आक्षेप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है कि शब्द केवल परोक्ष ज्ञान ही देता है, ये सत्य नहीं है। यतः अयमेव स्वभाव शब्दस्य यत् परोक्ष अपरोक्ष रूप द्विविध ज्ञान जनकत्वम इति। शब्द का क्या स्वरूप है? परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता है, अपरोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता है। यतः अयमेव स्वभाव, यही स्वभाव है शब्दस्य। शब्द का स्वभाव क्या है? यही स्वभाव है। यत कैसा? परोक्ष अपरोक्ष रूप द्विविध, दोनों ओर का, परोक्ष भी दे सकता है, अपरोक्ष भी दे सकता है। जनकत्वम, जन्य कर सकता है, ऐसा उसका स्वभाव ही है। शब्द का स्वभाव ही है, परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष। अगर मैं आपको, जैसे हमने कल उदाहरण देखा था कि अगर कहूं मैं कि आपने कहा कि कैलाश पर्वत देखा मैंने, ऐसा है वैसा है, मैंने नहीं देखा है, तो जब भी आप समझाएंगे मुझे ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ? परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ। स्वर्ग ऐसा है कहा, परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ। अगर आपने चित्र दिखा दिया या तो मैं जाकर अगर पर्वत देखूंगा कैलाश पर्वत, तब क्या होगा कि अरे देखो यही कैलाश पर्वत है, अगर कह दिया तो अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष का ऐसा भी प्रयोग होता है कि ये जो साक्षात दिख रहा है, घट सामने है, वो घट क्या है? वो प्रत्यक्ष है। वो परोक्ष कैसे होगा? स्वर्ग जैसे परोक्ष नहीं है। वो ज्ञान क्या उत्पन्न करेगा? ये घट है करके कह दिया बच्चे को, जिसको घट नहीं पता, गाय नहीं पता, ये गाय करके, ये गाय है, ऐसा गौहू, ऐसे बच्चे ने पूछा गाय क्या होती है, ये गाय है, दिखला दिया, तो उसको परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। तो इसीलिए शब्द से जो ज्ञान हुआ है वो अपरोक्ष ही होगा, जब ही वस्तु प्रत्यक्ष हो। वस्तु का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, और अपरोक्ष ज्ञान स्थल में, आत्मा के स्थल में मैं ही वो वस्तु हूं, तो मेरे विषय में ज्ञान जो उत्पन्न होगा शब्द से वो प्रत्यक्ष होगा, वो अपरोक्ष होगा। परोक्ष कैसे होगा ये समझा रहे हैं। किंतु स्वभाव क्या है शब्द का? जो परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। देश काल परिच्छिन्नम वस्तु व्यवहितम इत्युच्यते तद अनच्छिन्नम अव्यवहितम इति च। तो क्या कहते हैं कि व्यवहित और अव्यवहित पहले समझा रहे हैं। व्यवहित माने थोड़ा दूर है, हटकर है मुझसे, और अव्यवहित माने हटकर नहीं है, दूर नहीं है। तो देश काल परिच्छिन्न, देश से काल से, दोनों से, या तो एक से अगर परिच्छिन्न है तो हम कहेंगे देश परिच्छिन्न है, या तो काल परिच्छिन्न है, हटकर है, समय से दूर है कि एक काल में था अभी नहीं है, तो क्या व्यवहित कहेंगे। और सभी काल में उसको क्या है? अव्यवहित कहेंगे। एक देश में है, दूसरे देश में देश दूर है, तो क्या कहेंगे? व्यवहित। और देश से भी दूर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अव्यवहित।
तो देश काल परिच्छिन्नम वस्तु व्यवहितम इति उच्यते, उसको व्यवहित कहेंगे। और तद अनच्छिन्न माने देश काल से जो अनच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, उसको अव्यवहितम कहेंगे। व्यवहित विषयकम शाब्दम ज्ञानम परोक्षम एव। पहले एक बार एक टिप्पण देख लेते हैं, पीछे नहीं जाना है। तो टिप्पण में क्या है, दूर देशे स्थितम वस्तु देशतः व्यवहितम, भूत भविष्य वस्तु कालतः व्यवहितम इत्युच्यते। समझा दिया कि देश और काल परिच्छिन्नता क्या है, कि दूर देश में स्थित जो वस्तु है वो देश से व्यवहित कहेंगे, और भूत पहले काल में जो था वर्तमान काल में अभी नहीं है, या तो आगे चलकर रहेगा भविष्य वस्तु जो है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, कालतः व्यवहितम, या तो काल से परिच्छिन्न वस्तु कहेंगे। तो व्यवहित विषयकम शाब्दम ज्ञानम परोक्षमेव न कदाचित कथनचित अपि अपरोक्षम भवति। तो ये वस्तु पे निर्भर करता है, शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान देगा कि अपरोक्ष ज्ञान देगा, ये जिस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं उस वस्तु पे निर्भर करता है। अगर वस्तु व्यवहित है माने व्यवहित विषय का शाब्दम ज्ञानम है, तो ज्ञान जो व्यवहित विषय के बारे में है माने दूर स्थित विषय के बारे में, या तो काल में दूर है वैसे विषय के बारे में है, तो क्या होगा, वो विषय व्यवहित हो गया, इसीलिए जो शब्द ज्ञान है वो भी क्या होगा, परोक्ष ही होगा। साक्षात तो दिख नहीं रहा है पर्वत, तो कैसे वो मैं मान लूं कि वैसे ही है, कल्पना करनी पड़ेगी। तो परोक्ष है ज्ञान, अपरोक्ष नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, ये इसीलिए भिन्न कहते हैं ना कि साक्षात मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो क्या परोक्ष ज्ञान ही है। तो इसीलिए जी मैं कहूंगा कि श्रुति कहती है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान क्या है, ये ज्ञान है मुझे, ज्ञान तो नहीं है नहीं कह सकता हूं, कैसा ज्ञान है। श्रुति का तात्पर्य विषय क्या है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो जीव ब्रह्म है करके श्रुति बताती है, जो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान ही है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, श्रुति कह रही है, मैंने सुना है ऐसा श्रुति में, मैं नहीं मानता, मैंने नहीं देखा है, मुझे साक्षात्कार नहीं है, तभी क्या है कि वो परोक्ष ज्ञान ही प्रकट कर रहा हूं मैं, कि श्रुति ऐसा कहती है, और ज्ञान ऐसा ही रह जाता है बहुतों को, परोक्ष ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है। पर अगर मैं कहता हूं श्रुति कहती है क्या सत्य, मैं ब्रह्म हूं, मुझे पता है कि मैं ब्रह्म हूं, श्रुति ये कह रही है, मैं समझ चुका हूं, तो ये परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, अपरोक्ष ही होगा। तो अभी इसका उदाहरण दे दिया एक कि देश और काल से परिच्छिन्न जो वस्तु है उसके विषय में अगर शब्द ज्ञान होगा तो अपरोक्ष कभी नहीं होगा, वो परोक्ष ही होगा। स्वर्ग श्रुति कितना भी समझाए, कितने भी शब्द से हो, तो परोक्ष होगा। तो आप जो आक्षेप कर रहे हो स्वर्ग विषय में हो सकता है, व्यवहित विषय में हो सकता है, किंतु अव्यवहित विषय में माने मुझसे जो देश और काल से हटकर नहीं है, मैं ही हूं साक्षात वो, उस विषय में ज्ञान परोक्ष नहीं हो सकता। वो आगे बताते अव्यवहित, आगे कहते स्वर्गेन्द्र स्वर्ग इंद्र देवतादीनां व्यवहितानां ज्ञानस्य शास्त्र रूप शब्द प्रमाणेन जायमानस्य नित्यम परोक्षत्वात्। तो स्वर्ग की बात करें शास्त्र, या इंद्र देवता की बात करें, या जो जिन भी देवता, अग्नि देवता, ये देवता, वो देवता, देवता के रूप में जो बात करती है वो सब क्या है, स्वर्ग इत्यादि देश से परिच्छिन्न है, काल से परिच्छिन्न है, आगे चलकर स्वर्ग प्राप्त होगा, काल से भी परिच्छिन्न है, इसीलिए वो लोक भी आ नहीं है, कहीं है, ऐसे सुना जाता है। इसीलिए क्या ये सब जो शास्त्र बतलाती है, व्यवहिता नाम ज्ञान से शास्त्र रूप शब्द प्रमाणेन जायमानस्य, शास्त्र प्रमाण तो है, हम मानते हैं स्वर्ग है, इंद्र देवता है, हम सब मानते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष ज्ञान ही होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा उनका। तो जायमानस्य नित्यम परोक्षत्वात्, सदा ही वो परोक्ष ही रहेंगे। कैलाश तो चलिए मैं आगे चलकर कैलाश जाऊंगा तो कैलाश पर्वत क्या हो जाएगा, हम कहेंगे उसके बाद कि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, मुझे भी अपरोक्ष, मैं यही कहूंगा। तो इसलिए नित्य परोक्ष नहीं है, कभी अपरोक्ष हो भी सकता है आगे काल में, पर अभी परोक्ष ज्ञान है कैलाश विषय में, नित्यम परोक्षत्व। पर स्वर्ग और इंद्र देवता ये क्या है कि कभी भी इस शरीर में तो ये परोक्ष ही रहेंगे, अगले शरीर में अपरोक्ष हो पता नहीं मुझे, पर इस शरीर में तो परोक्ष ही है, नित्यम परोक्षत्वात्। अव्यवहित वस्तु विषयकम शाब्दम ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम च भवति। और जो अव्यवहित वस्तु विषय का ज्ञान है वो भी क्या है, अपरोक्ष ही होगा, ऐसा नहीं कह रहे, परोक्ष भी हो सकता है वहां पे, क्योंकि उसमें शब्द का प्रयोग निर्भर करेगा। फिर जो व्यवहित विषय है उसमें जो ज्ञान शब्द से उत्पन्न होता है वो सदा ही परोक्ष रहेगा, किंतु जो
अव्यवहित विषय है कि उस वस्तु का ज्ञान जो है वो शब्द प्रयोग पे भी निर्भर करेगा कि मैं शब्द प्रयोग कैसा करता हूं, उस पर निर्भर करेगा कि श्रुति में ऐसा ब्रह्म कहा गया है जो तुम आत्मा हो। अगर मैं कहूंगा आत्मा जो श्रुति में बताई गई है वो आत्मा ऐसी है, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आत्मा तो मैं हूं, पर जो सुन रहा है उसको क्या होगा, वो कहेगा अरे श्रुति में ऐसा ऐसी कोई आत्मा है, ऐसा कोई ब्रह्म है। उसको तो परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होगा। पर जब भी कहूंगा कि वो तुम हो, असी पद से होगा, अस्थि नहीं होगा, असी होगा, प्रथम पुरुष नहीं होगा। प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? जिन्होंने व्याकरण का अभ्यास किया है उसमें कौन है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, और जहां वो प्रत्यय तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां समझाते हैं कि प्रथम पुरुष कौन है? जो मुझसे भिन्न है और जो सुनने वाले आप हो आपसे भिन्न है, वो प्रथम पुरुष है। उत्तम पुरुष से और मध्यम पुरुष से भिन्न है, वो प्रथम पुरुष है, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग वहां होता है। शेषे प्रथमा, शेष मुझसे और आपसे जो शेष रह जाता है वो प्रथम पुरुष है। तो वैसा वाक्य जो अगर अस्थि से मैं प्रयोग करूंगा कि वैसा ब्रह्म है, वैसा आत्मा है, ब्रह्म अस्ति, आत्मा अस्ति, तो क्या ज्ञान उत्पन्न होगा? ऐसा कुछ है, ठीक है, तो परोक्ष होगा। पर वस्तु क्या है? मैं ही हूं वो वस्तु, मेरे बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कुछ लोग हैं क्या कहते हैं कि अपने लिए भी वो प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। राजा के बारे में कहते हैं, राजा स्वयं कहता है राजा गया था, राजा तो वही है, राजा गया था। तो अगर कहेंगे मध्यम पुरुष में भी ऐसे ही कोई आदर के लिए कह देते कि स्वामी जी गए थे क्या, स्वामी जी से बात करें, स्वामी जी गए थे क्या, तो स्वामी जी आप गए थे क्या पूछेंगे तो संबोधन हो गया। पर स्वामी जी गए थे क्या, ये प्रयोग क्या है? ये प्रथम पुरुष प्रयोग है, और ये मध्यम पुरुष में हो रहा है कि संस्कृत में भी वैसे भवान गच्छति, भवान से बात करें, भवान गच्छति, भवान तत्र गच्छति, किम गच्छति वा, नहीं वो गच्छति वा। ये भवान के साथ जो प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, वो भगवान तो सामने साक्षात है, किंतु क्या है, दूर से प्रयोग हो रहा है, प्रथम पुरुष लेकर प्रयोग हो रहा है। वैसे ही अपने बारे में कोई राजा बात करे कि या तो महामंडलेश्वर वगैरह है, वो कहते हम गए थे, हम करके प्रयोग करते हैं। हम क्या है कि वो हम गए थे वहां बहुवचन में प्रयोग करते हैं। या कि प्रथम पुरुष में भी क्या कोई कह सकता है कि स्वामी जी गए थे, स्वामी जी गए थे करके। ऐसे अभी कोई बात करता नहीं, पर राजा पहले की आप राजा की दृष्टि में देखिए, कोई राजा बात करता हो तो राजा गए थे, अपने ही नाम लेकर कहते हैं कि गए थे। अगर ऐसा प्रयोग होगा तो क्या होगा? ये क्या है कि अपने बारे में प्रयोग के साथ प्रथम पुरुष, सुनने वाले जिसको पता नहीं कि राजा अपने बारे में बात करे तो क्या होगा, तो वो समझेगा कि किसी और के बारे में बात करे। प्रत्यक्ष है, फिर भी ज्ञान क्या होगा? अपरोक्ष नहीं होगा, परोक्ष ही होगा। तो वो समझाते हैं कि अव्यवहित वस्तु विषयकम शाब्दम ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम च भवति, दोनों हो सकते हैं। तो शब्द प्रयोग पे निर्भर करेगा। कैसे? यदा अव्यवहित वस्तु विषयकम ज्ञानम अस्ति इति शब्देन जायते तदा अव्यवहितस्यापि वस्तुनः ज्ञानम परोक्षम एव भवति। कि ऐसा कोई ब्रह्म है करके बतलाए तो क्या होगा? ऐसा कोई ब्रह्म है ऐसा ही होगा, मैं हूं तो समझ नहीं आएगा। इसलिए अस्थि से जो अव्यवहित वस्तु आत्मा भी है जो मुझसे भिन्न नहीं है, उसके बारे में अगर चर्चा चलेगी शास्त्र में, अस्ति इति शब्देन जायते तदा अव्यवहितस्यापि वस्तुना ज्ञानम परोक्षमेव भवति, तभी परोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होगा उस शब्द से। वस्तु भी भले ही अव्यवहित हो, अपरोक्ष वस्तु अपरोक्ष है पर ज्ञान परोक्ष है, ऐसा होगा। यथा, अभी उदाहरण देते, यथा दशमो अस्ति इत्यत्र अस्ति शब्देन जायमानम अव्यवहितस्यापि दशम पुरुषस्य ज्ञानम परोक्षमेव भवति। दशम पुरुष का सबको पता है, कथा तो पता होगी, आगे आएगी देखेंगे कि 10 लोग नदी पार कर रहे हैं, उसमें एक नायक है, तो 10 लोग नदी पार कर चुके हैं, और क्या है कि बाढ़ आई हुई है। आगे चलकर गिनते हैं, सभी 9 एक कतार में खड़े हैं, और 10वां ये जो नायक है वो गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां है नहीं। अरे 10वां डूब गया, तो रोते हैं कि 10वां डूब गया, क्या करें, सब जगह सभी ढूंढते हैं, नहीं मिला। कितना भी करे, रोना शुरू कर दिया कि चला गया, 10वां नहीं है। ऐसे
तब तक चलेगा जब तक कोई आकर नहीं बताता कि तुमने अपने आप को तो नहीं गिना, नायक ने अपने आप को नहीं गिना। तो अभी अगर वो भी जो जा रहा है वो देखता है कि ये क्यों रो रहे, पूछता है कि क्यों रो रहे हो, वो बतलाते ऐसा हुआ, तो उसको समझ में आ गया, उसने देख लिया कि ये अपने आप को नहीं गिन रहा है, 9 गिन रहा है इसीलिए रो रहे हैं, 10वां तो ये है, उसको समझ में आया। किंतु उसने समझा है कैसे? अरे 10वां है। अगर इतना कह दिया तो क्या होगा, इनको क्या है, संतोष तो होगा, अरे 10वां है, कहाँ है कहाँ है, डूबा नहीं है माने मरा नहीं है, जीवित है, कहाँ है करके उनका प्रश्न होगा। तो क्या होगा, कहीं और है। ये जो नायक है उसको ये नहीं समझ में नहीं आया कि मेरी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10वां है करके कहा, दशमः अस्ति। वो दशमस्तम करके नहीं बोला है कि तुम हो दशमस्तम असी, तुम ही 10वां हो, ऐसे नहीं बताया। उसने क्या बताया, ये अपरोक्ष वस्तु तो है, क्योंकि जो 10वां है वो ये नायक ही है। जो रो रहा है, दुखित है, दुखी है, वो नायक ही कौन है, वो 10वां है। किंतु जो उपदेश करने वाले गुरु है, जो आगे पीछे देख रहे हैं कि ये इसको ठीक से समझ में नहीं आया, ये अपने आप को ही गिन नहीं रहा है, वो कैसा उपदेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे 10वां है मत रो। तब तक क्या होगा, भक्ति संप्रदाय चलेगी, अरे हाँ है कोई, मिल जाएगा, मिल जाएगा, और ढूंढने से मिल जाएगा, इन्होंने देखा है बताएंगे, तो हमारे गुरुजी ने देखा है, हमको दिखला देंगे परमात्मा कहाँ है। अरे कहाँ दिखला देंगे, कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ही हो। पर उपदेश कैसा है, रुकिए भक्ति कीजिए मिल जाएगा, श्रद्धा रखिए मिल जाएगा, तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो यथा दशमो अस्ति इत्यत्र अस्ति शब्देन जायमानम अव्यवहितस्यापि, वो उससे भिन्न नहीं है, नायक से भिन्न ही नहीं है। किंतु उपदेश क्या है, दशमः अस्ति, 10वां है, मत रो। दशम पुरुषस्य ज्ञानम परोक्षमेव भवति। तो उसको क्या है, उसको अपने आप के बारे में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो कह रहा है कोई तो 10वां है, कहाँ है कहाँ है, आकांक्षा रह जाएगी। इसीलिए क्या है कि परोक्षमेव भवति, यदा अव्यवहित वस्तु विषयकम ज्ञानम इदम अस्ति इत्यादि शब्द प्रमाणेन जायते तदा तज्ज्ञानम अपरोक्षमेव भवति। अरे उसके शरीर, उसको हाथ लग रहे, अरे यही यही तो है, 10वां तुम ही हो, असी शब्द नहीं, अस्ति तुम ही हो, ऐसे जो बताएंगे, तज्ज्ञानम अपरोक्षमेव भवति न परोक्षम, इदम अस्ति, कहीं अस्ति नहीं, इदम अस्ति। उसको ही हाथ लगा रहे, ये अरे यही है देखो, बाकियों को समझा रहे ये 10वां है, कहाँ आप रो रहे हो, आपका नायक जो है यही 10वां, इदम अस्ति एषः एषः दशमः, ऐसे उपदेश कर दिया तो क्या होगा, वही 10वां करके उनको भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अरे हम 9 है और ये 10वां है। और उसको क्या बताया, दशमस्तमसी, तुम 10वें हो, असी शब्द से हो गया, तो क्या उसको भी ज्ञान अपरोक्ष होगा, परोक्ष कैसे होगा, न परोक्षम। यथा दशमस्तमसी इत्यत्र तमसी, कि तुम ही हो वो 10वें, शब्दे न जायमानम दशम पुरुष ज्ञानम अपरोक्षमेव भवति, वो तो अपरोक्ष ज्ञान ही होगा, अपरोक्ष तो नहीं होगा। वो नहीं कह सकता मैं नहीं जानता, और आपने बता रहे तुम, मैं कैसे मान लू मैं 10वां हूं, क्योंकि उसको क्या है कि तभी नहीं समझाया कि तुम 10वें हो, कभी समझाया, वो क्षण भी क्या है, वो गिन उसको कहते। तो जिसको पढ़ाने वाला जो गुरु, जो श्रेष्ठ गुरु है, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा 10वां नहीं है, गिनो ठीक से गिनो, मैं देखता हूं कहां नहीं है। तो सबको कतार में फिर लगाता है और क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गुरु कहता है तुम 10 हो, तभी समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही कह दिया दशमस्तमसी, उसको 9 की गिनती ही नहीं है, कहीं लेकर जाकर बताया तुम, अरे तुम ही हो 10वें, कुछ ज्ञान नहीं होगा। पर वो जो क्षण है जब उसने 9 गिने हैं, जब वो परिपक्व है बाकी इससे, तभी समझा है कि तुम 10वें हो, तभी समझ में आ जाएगा। वैसे ही जब शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो गया, वैसे 9 गिनती हो गई है, ये शरीर भिन्न है, ये भिन्न है, पंचकोश भिन्न है मुझसे, और मैं जो आत्मा हूं मुझको नहीं गिना है मैंने, ये ब्रह्म है, तब जाकर गुरु उपदेशित तत्वमसी, तब जाकर उसको अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा, परोक्ष हो ही नहीं सकता। वो ऐसे बता रहे हैं कि शब्द ज्ञान वहां पे उस स्थिति में अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा, परोक्ष नहीं करेगा। एवं एवं प्रकृत से ब्रह्मण, वैसे ही अभी जो दाष्टान्तिक है उसमें बताते हैं, एवं प्रकृत से ब्रह्मण सर्व प्राणी प्रत्यगात्म भूतत्वाद अत्यंत अव्यवहित, अव्यवहित नहीं है, अत्यंत अव्यवहित है ये आत्मा, कि मैं ही हूं, कि मेरे पास नहीं है, मैं ही हूं, और कितना पास होगा, इससे पास तो नहीं हो सकता, मैं ही हूं वो। इसीलिए सर्व प्राणी प्रत्यगात्म जो है भूतत्वाद, उस रूप में होने से ब्रह्म का, ब्रह्मणा प्रकृत से, जो प्रकृत ब्रह्म है,
श्रुति का जो तात्पर्य विषय है वो सर्व प्राणी, सभी प्राणियों का प्रत्यगात्मा है, और इसलिए अत्यंत अव्यवहितस्य नित्य अपरोक्ष रूपस्य अपि ज्ञानम तद अस्ति। और वो क्या है कि नित्य अपरोक्ष है वो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में मैं ही रहता हूं, कभी भी मैं कुछ और नहीं बनता, सच्चिदानंद आत्मा ही हूं। फिर भी क्या होगा, अभी ये अव्यवहित है, अत्यंत अव्यवहित है, किंतु विषय मैं ही होते हुए भी शब्द ज्ञान जो है उस पर निर्भर करता है कि अस्थि से बताते हैं कि असी से बताते हैं, कि ब्रह्म अस्थि बताते हैं शास्त्र में, या ब्रह्म त्वमसि, तत्त्वमसि ऐसे बताते, तद अस्थि तत्त्वमसि। ऐसे शब्द के भेद से परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है। वस्तु में होते हुए भी ज्ञान परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष, वो शब्द पर निर्भर करता है। तो कहते हैं तद अस्ति इति अवांतर वाक्येन परोक्षम जायते। जब भी कहा वो तत् जो है, आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अवांतर वाक्य हो गया। उससे जो उत्पन्न होगा ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्या एक तिंग वाक्य, वाक्य नहीं हुआ। वाक्य के संपत्ति के लिए क्या कहेंगे, संपूर्ण वाक्य क्या होगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अस्ति वर्तते भवती। ये कुछ तिंगंत जोड़ना पड़ेगा वाक्य बोध के लिए, शाब्द बोध के लिए। तो क्या वहां पे तो असी या अस्मी करके जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई वाक्य घटा, वहां पे क्या कहेंगे, घटा अस्ति करके ही कहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अस्ति भवती वर्तते विद्यते, ये सब जोड़ देंगे तो क्या है कि परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। तरस्ती अवांतर वाक्य ने परोक्षमेव जायते। महावाक्यम, तो महावाक्य क्या है, वैसा नहीं है। महावाक्य तो असी का प्रयोग करता है, दशमस्त्वमसि या अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, वहां पे अस्ति प्रयोग नहीं है। महावाक्यम तो दशमस्त्वमसि इतिवत श्रोतु आत्मत्वेन अपरोक्षतया ब्रह्म बोधयति। कैसा बोध कराता है महावाक्य, कि जो सुनने वाला है श्रोतु आत्मत्वेन अपरोक्षतया ब्रह्म बोधयति, उसको, जो श्रोता सुनने वाला है उस श्रोतु को, उस श्रोता को माने श्रोतु, श्रोतु आत्मत्वेन, श्रोतु का आत्मा ही, प्रत्येगात्मा जो स्वरूप ही है उसका ब्रह्म अपरोक्षतया ब्रह्म बोधति, उसका ब्रह्म करके बोध कराती है। अपरोक्षतया, परोक्षतया नहीं, अपरोक्ष, कि वो तुम ही हो, वही ब्रह्म तुम हो, ऐसे इति श्रोतो आत्मत्वेन अपरोक्ष। महावाक्यम दशमस्तमसि, जैसे तो 10वें तुम हो वैसे ही ब्रह्म तुम हो, उसको अपरोक्ष ज्ञान ही होगा, परोक्ष कैसे होगा। अतः एवं महावाक्येन अव्यवहित प्रत्येक ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानम एवं जायते न तो परोक्षम इति। इसीलिए महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होगा, परोक्ष ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा। इसमें एक टिप्पणी, एक कथा है, कथा में छोड़ देता हूँ, कथा मैंने समझाई है। तो यहाँ दशम पुरुष कथा है, ये कथा की, कथा के बाद अंत में कुछ बताया वो बताते हैं। दशम पुरुष कथा, तो ये इसके आगे जो है कथा के बाद कुछ बता रहे हैं, वो अगले पाठ में देखते हैं, वो समझाता हूं मैं, थोड़ा देखेंगे, क्योंकि कथा छोड़ देंगे, कथा तो हमको पता है तो वो छोड़ देंगे। ये कुत्रास्ति दशमा इति अपृच्छते, ये सब क्या है कि कहां पर है 10वां, ये सब समझा दिया मैंने। सोब्रवी सह दशमस्त्वमसि इति, तो क्या है कि ये 10वें तुम हो इति। तदैव तस्य स्वविषयक दशमत्व ज्ञानम अपरोक्षम एवं जायते, तो उसको अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ, न तो परोक्ष। तथा च अपरोक्षे सत्यपि दशमस्य कर्णे च चक्षुषि सति दशमस्त्वमसि इति परोपदेशम अंतरा स्वविषयकम ज्ञानम परोक्षम परोक्ष कल्पमेव आसीत्। पहले क्या है कि अपना, अपने आप होते हुए भी अपने को नहीं गिना, इसीलिए क्या हुआ कि जो दूसरे ने जो ज्ञान दिया कि 10वां है, वो ज्ञान तो परोक्ष ही हो गया, स्वविषय में है किंतु परोक्ष है। यथा एव अत्र त्वम एव असि दशमः इति आप्त उपदिष्ट वाक्यम अपरोक्ष ज्ञाने साक्षात स्वयं करणम एवमेव प्रत्येक ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञाने अपि गुरु उपदिष्ट महावाक्यम अपि साक्षात एव करणम भवति। तो ये अभी समाप्त कर देते, 2-3 वाक्य है। जैसे त्वमेव असि दशमा, तुम ही 10वें हो, ऐसा जो उपदेश हो ऊपर, क्या है कि आप्त वाक्य अगर है तो क्या है कि वो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा, साक्षात स्वयं करणम। और किंतु परोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान का कर्ण क्या हो गया, साधन क्या हो गया, असाधारण कारण। असाधारण कारण साक्षात वही शब्द ही हो गया
जो आप्तवाक्य का शब्द है कि तुम 10वें हो, ये ज्ञान जो उत्पन्न कराने वाला है, वो ज्ञान तो साक्षात्करण हो गया उसके लिए। वो वाक्य शब्द तो साक्षात्करण हो गया ज्ञान के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए। एवं वैसे ही क्या है, प्रत्येक ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान है, प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक आत्मा जो ब्रह्म है, ये दोनों एक ही है, ऐसा ये अपरोक्ष ज्ञान जो है उसके लिए अपि गुरु उपदिष्ट महावाक्यम अपि साक्षात एव करणम भवति। वैसे ही जो गुरु ने जो महावाक्य का उपदेश किया वो साक्षात ही अपरोक्ष ज्ञान के लिए करण बनेगा। मैं ब्रह्म हूं इस ज्ञान के लिए। तस्य च संशय आदि दोष प्रतिबंधक शून्य शुद्ध अंतःकरणम सहकारी साधनम। तो उसके लिए सहकारी साधन क्या है? साक्षात साधन नहीं है। सहकारी साधन क्या है? कारण तो है किंतु साक्षात कारण कर्ण नहीं है, असाधारण कारण नहीं है, पर कारण तो है, सहकारी साधन है। जैसे दंड चक्र इत्यादि के बिना घट नहीं बनेगा, किंतु मृत जो है वो साक्षात कारण है, मृत के बिना नहीं बनेगा, असाधारण कारण है। दंड के बिना हाथ से भी घुमा दूंगा चक्र तो हो सकता है। तो इसलिए दंड चक्र इत्यादि क्या है कि ये सहकारी कारण है, उपयोगी कारण है, पर मृत तो क्या है, साक्षात कारण है घट के लिए। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे कहते हैं तस्य च संशयादि दोष प्रतिबंधक शून्य शुद्ध अंतःकरण। जो अंतःकरण जो है, शुद्ध अंतःकरण जो है, वो क्या है कि संशयादि दोष जो प्रतिबंध डाल रहे हैं इस अपरोक्ष ज्ञान में, जब ये अंतःकरण शुद्ध होगा तभी प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रतिबंधक शून्य जो शुद्ध अंतःकरण है वो सहकारी कारण बनेंगे, सहकारी साधन बनेंगे। चतुर्थ तरंगे अस्य विस्तार, ये चौथे अध्याय में देखेंगे कि ये कैसे होगा सहकारी साधन और कैसे काम करता है। ये चतुर्थ अध्याय, ये तो पहला चल रहा है, तो चौथे अध्याय में देखेंगे। इसीलिए ये अभी ये पन्ना हो गया, क्या रह गया, श्रवणादि, हाँ पन्ना नहीं हो गया, ये 30वां अंक हो गया। अभी द्वितीय आक्षेप जो है उसका समाधान अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्वापारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्येक परमः तदेव अन्नमत्यो नीति में निश्चितामतिः। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।